नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्विनटेक एंड एजुकेशन में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी परीक्षा 2024 के कुछ जीके जीएस के महत्वपूर्ण सवाल के बारे में। यहाँ पर जितने भी प्रश्न आप देख पा रहे हैं सारे के सारे प्रश्न बीते दिनों में पूछे गए हैं और आने वाले समय में भी पूछे जा सकते हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज हम लोग इस क्वेश्चन के बारे में जानेंगे कि कौन से क्वेश्चंस आपके वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कौन से क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं। ऐसे हमारे ये जो है सेट 2 है, यानी पहले भी एक वीडियो आ चुकी है और एसएससी जीडी की जब तक एग्ज़ाम चलने वाली है आपके इस प्रकार से कंटिन्यूसली वीडियो आते रहेगी। अगर हमारे चैनल में अभी तक जुड़े नहीं हैं यानी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल के बटन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आने वाले वीडियो का भी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो चलिए उन इम्पॉर्टेंट सवाल के बारे में हम लोग जानते हैं। तो पहला सवाल है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे कम है? इनका सही उत्तर है राजस्थान। इसी प्रकार अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसे भारत का फ्लाइंग सिख कहा जाता है? इनका सही उत्तर हो जाएगा मिल्खा सिंह। मिल्खा सिंह को भारत के फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चंस बार बार पूछा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, इसलिए इसे अच्छी तरह से याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। प्रत्येक 12 वर्ष बाद मनाए जाने वाले महामस्तकाभिषेक एक देश त्यौहार है। इनका सही उत्तर है जैन। महामस्तकाभिषेक एक जैन त्यौहार है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन हर्षवर्धन के दरबारी कवि और हर्षचरित के लेखक थे? इनका सही उत्तर होगा वन्नभट्ट। अगला सवाल पे चलेंगे। इसमें देखिए अगला सवाल जो है, कौशल भारत मिशन को देश के प्रमुख कार्य के तहत लॉन्च किया गया था। इनका सही उत्तर हो जाएगा कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय द्वारा। अगला सवाल है, रुक्मणी देवी अरुणडेल ने किए नेतृत्व शैली के विभिन्न पुरस्कार जीते हैं। ये हैं इनके सही उत्तर भारतीय नाट्यम का। विभिन्न पुरस्कार जो जीते हैं वो भारतीय नाट्यम का पुरस्कार जीते हैं। अगला सवाल है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्य का संघ होगा? इनका सही उत्तर होगा अनुच्छेद 1। अगला सवाल पे चलेंगे। इसमें देखिए 1866 में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसका? लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने किया था? ये वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको अच्छी तरह से आप देख लें। इनका सही उत्तर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी ने किया था। अगला सवाल है, भारत के किस केंद्रीय मंत्री ने नवंबर 2022 में भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में खादी इंडिया पवेलियन का उद्घाटन किया? इनका सही उत्तर होगा नारायण राणे में। अगला सवाल है, भारत में हरित क्रांति का नेतृत्व निम्न में से किसने किया था? इनका सही उत्तर होगा MS स्वामीनाथन ने। अगला सवाल है, मुकाबले को समाप्त घोषित करने के लिए एक फ्री स्टाइल पहलवान के पास अपने प्रतिद्वंद्वी के विरुद्ध कितने अंक होने चाहिए? इनका सही उत्तर हो जाएगा 10 अंक होने चाहिए। अगला सवाल पे चलते हैं, उत्तर पूर्वी पवनें कहाँ से उत्पन्न होती है? उत्तर पूर्वी पवनें जो हैं वो उत्तरी गोलार्ध के उपोष्णकटिबंधीय उच्च दाब कटिबंध में उत्पन्न होती है। अगला सवाल है, नाइट्रोजन की परमाणु द्रव्यमान कितनी है? दोस्तों नाइट्रोजन की जो परमाणु द्रव्यमान होती है वो है 14। ठीक है, इनकी सही उत्तर क्या होगा? 14।
अगला सवाल पे चलते हैं। असम के क्षत्रिय नेतृत्व देश से प्रेरित है। असम का जो क्षत्रिय नेतृत्व है वो भक्ति आंदोलन से प्रेरित है। अगला सवाल से चलते हैं। अगला सवाल में है इंडिया इंटरनेशनल कॉन्क्लेव 2022 में ग्लोबल पीस एम्बेसडर के रूप में किसे सम्मानित किया गया है? इनका सही उत्तर हो जाएगा बबीता सिंह को सम्मानित किया गया था। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अपने गुणों के क्षार धातुओं के साथ साथ हैलोजन की तरह व्यवहार करती है? इनका सही उत्तर हो जाएगा हाइड्रोजन। अगला सवाल है भारत में जनगणना के संबंध में एनपीआर का पूर्ण रूप क्या है? तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देखिए एनपीआर जो है, एनपीआर का फुल फॉर्म्स जो होता है वो है नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर्ड है। ठीक है, तो इनका सही उत्तर हो जाएगा नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर्ड। अगला सवाल पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने अक्टूबर 2022 में भारत के 2 दिवसीय पीएम किसान सम्मेलन का उद्घाटन किया? यहाँ पर देखिए 2 दिवसीय पीएम किसान सम्मान सम्मेलन का उद्घाटन किया। किसने किया था? नरेंद्र मोदी जी ने। अगला सवाल है हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय का युद्ध किस नदी के तट पर हुआ था? तो ये प्रश्न भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसे भी बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है। हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय ये दोनों ने जो युद्ध लड़ा था वो कौन से नदी के तट पर लड़ा था? इनका सही उत्तर हो जाएगा नर्मदा नदी के तट पर लड़ा था। अगला सवाल है भारत में दूसरी बार एशिया खेलों का आयोजन किस वर्ष किया गया था? दूसरी बार जो एशिया खेलों का आयोजन किया गया था वो 1982 में किया गया था। आई होप फ्रेंड्स सभी के सभी प्रश्न आप सभी ने नोट कर लिया होगा, और अगर नोट नहीं किए हैं तो आप सभी एक नोटबुक में नोट कर लीजिए जिससे आपको रिवीजन करने में सुविधा हो। और फ्रेंड्स जितने भी सवाल करवाए गए हैं बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सवाल है। आगे भी कुछ इम्पॉर्टेंट सवाल के बारे में वीडियो आने वाली है, तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर बेल का बटन को प्रेस कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।